आज क्या ज़रूरत पड़ गई है कि देश के प्रधानमंत्री मुझे लगता है कि 8वां-9वां वर्ष में प्रवेश वो कर रहे हैं और आज यह बात उनको बोलना पड़ गया है और पार्टी के लोगों को नसीहत देना पड़ गया है कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ इस तरह के बात नहीं बोले। पहले वो जो उनके जो नेता हैं जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत की बातें बोलते हैं, गिरिराज सिंह है, हरिभूषण ठाकुर बचौल, जो विधानसभा में अंदर बोलते हैं किसी मुसलमानों की वोटिंग राइट समाप्त कर देना चाहिए, साध्वी प्रज्ञा, बिल्किस बानो के जो हत्यारे हैं उनको जो ये लोग माफ़ किए हैं सजा, पहले उन लोगों को पर कार्रवाई हो, विश्वास में ले पहले। और पसमंदा की बात करने, पसमंदा कौन है? मुसलमान है तब पसमंदा है। मुझे लगता है कुंची कि उनको सद्बुद्धि आई है, तो सद्बुद्धि आई है तो पहले जो है सो कि एक जो कौम है जिसके बारे में भ्रांतियाँ और क्या कहते हैं नफरत की भाव जो देश में ही पैदा कर रहे हैं, खास करके इनके लोगों के द्वारा जो अनर्गल बयान आते रहे हैं लगातार, पहले उस पर अंकुश लगावे और देश की सभी नागरिकों के लिए सही विकास कैसे हो उस पर सोचे, उसके बाद कोई बात होगी। सीधे कह देने से ये तो हो गया मुंह में राम बगल में छुरी, तो ऐसे नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी के हाल ही में हुए वर्किंग कमेटी के बैठक में दिल्ली से नरेंद्र मोदी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, मंत्रियों को ये संदेश दिया कि आप लोग मुसलमानों से मिलिए, सरकार से जो उनके लिए योजना चल रही है उसके बारे में जानकारी दीजिए और उन पर जो फालतू की टिप्पणी है, उल्टा सीधा जो आप लोग बोलते रहते हैं, उन सब चीज़ों से बचिए। और ख़ास करके पसमानदा मुसलमानों को टारगेट ले रहे हैं और उनको मदद करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए बात देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अपने नेताओं को टास्क दिए हैं। तो क्या इससे बिहार में और देश में होने वाली 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ फर्क पड़ने जा रहा है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बिहार में जो मुस्लिम वोट है राजद से कहीं ना कहीं खिसकता हुआ नजर आ रहा है और अब बीजेपी के लोग पसमानदा पर राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारे साथ पसमानदा के नेता और बिहार में IT सेल मिनिस्टर इसराइल मंसूरी साहब हैं। सर, ये जो बयान आया प्रधानमंत्री का, क्या इफेक्ट पड़ेगा समाज पर? देखिए, कोई इफेक्ट इससे नहीं पड़ने वाला है। पहले देश के माननीय प्रधानमंत्री एक सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। पहले तो उनकी नीयति साफ होनी चाहिए कि इस देश के जो भी नागरिक है उनके लिए सब बराबर है। आज क्या ज़रूरत पड़ गई है कि देश के प्रधानमंत्री मुझे लगता है कि 8वां-9वां वर्ष में प्रवेश वो कर रहे हैं और आज यह बात उनको बोलना पड़ गया है और पार्टी के लोगों को नसीहत देना पड़ गया है कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ इस तरह के बात नहीं बोले। तो मुझे लगता है कुंची कि उनको सद्बुद्धि आई है, तो सद्बुद्धि आई है तो पहले वो जो उनके जो नेता हैं जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत की बातें बोलते हैं, समाज में वैमनस्यता पैदा करते हैं, गिरिराज सिंह है, हरिभूषण ठाकुर बचौल, जो विधानसभा में अंदर बोलते हैं किसी मुसलमानों की वोटिंग राइट समाप्त कर देना चाहिए, साध्वी प्रज्ञा, बिल्किस बानो के जो हत्यारे हैं उनको जो ये लोग माफ़ किए हैं सजा, पहले उन लोगों को पर कार्रवाई हो, विश्वास में ले पहले। और पसमंदा की बात करने, पसमंदा कौन है? मुसलमान है तब पसमंदा है। तो पहले जो है सो कि एक जो कौम है जिसके बारे में भ्रांतियाँ और क्या कहते हैं नफरत की भाव जो देश में ही पैदा कर रहे हैं, खास करके इनके लोगों के द्वारा जो अनर्गल बयान आते रहे हैं लगातार, पहले उस पर अंकुश लगावे और देश की सभी नागरिकों के लिए सही विकास कैसे हो उस पर सोचे, उसके बाद कोई बात होगी। सीधे कह देने से ये तो हो गया मुंह में राम बगल में छुरी, तो ऐसे नहीं चलता है। आपके कहने मात्र से नहीं होगा, आपकी दृष्टि क्या है, आपकी नियति क्या है, उस पर निर्भर करेगा। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से वर्किंग कमेटी में कहा, क्या लग रहा है कि जिन लोगों का आपने नाम रखा उन पर फर्क पड़ेगा, उनकी कार्यशैली में बदलाव आएगी? उम्मीदें हैं आपको कुछ उससे? ये तो उनको तय करना है ना। प्रधानमंत्री जी बोले हैं, भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीम है वो, और जब वो बोले हैं अगर उनकी नेता अगर नहीं कुछ बोलते हैं, अगर बोलते हैं तो उस पर क्या कार्रवाई होती है वो भी पसमानदा समुदाय इस देश का मुसलमान देखने का काम करेगी। मुसलमानों का वोट ये कहा जा रहा है कि राजद से घिसक रहा है, इसका क्या कारण मानते हैं? या क्या सच में घिसक रहा है मुसलमानों का वोट महागठबंधन के? मुसलमानों के, खास करके बिहार के मुसलमानों को एकमात्र नेता
और देश के सबसे बड़े सेकुलर अगर कोई नेता है तो हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और उनके राह के राही उनके सुपुत्र बिहार के उप मुख्यमंत्री, युवाओं के दिल के धड़कन तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार मुसलमानों की बात करते रहे हैं। नीतीश कुमार जी भी लगातार मुसलमानों की बात कर रहे हैं, यानी सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं। ये संवैधानिक ढांचा जो है उसमें तमाम वर्ग और धर्मों का जो सम्मान होना चाहिए वो सम्मान ये लोग खुद कर रहे हैं। इसलिए बिहार के मुसलमान नीतीश जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में है और इसके सबसे पैरोकार आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं। 400 और दिन बचा है। मोदी जी ने कहा कि 400 दिन बचा है, घर घर जाइए और मुसलमानों से कहिए कि हम भी आपके हक में काम कर रहे हैं। तो आपको उम्मीद है कि बचौल साहब, गिरिराज सिंह मुसलमानों के घर जाएंगे, उनसे मिलेंगे, बात करेंगे? अब उनके नेता बोले हैं, लेकिन इन लोगों की दुकानदारी तो कभी विकास पर रही नहीं है। ये लोग तो जन भावना की कोई बात किया नहीं है। ये लोग तो ध्रुवीकरण करके देश में राजनीति किए हैं। देश का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो इन लोगों ने तैयार करने का काम नहीं किया। अभी तक तो इन्होंने जो कांग्रेस के द्वारा, जो पूर्वजों के द्वारा जो देश में संपत्ति बनाई गई थी उसको इन लोगों ने सिर्फ बेचने का काम किया है और ध्रुवीकरण करके सिर्फ यही राजनीति पर इनकी सत्ता टिकी हुई है। अगर मोदी जी अगर ये बोल रहे हैं तो उनके नेता कितना मानेंगे आने वाला समय बताएगा। चलिए, तो हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री मंसूरी साहब थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है भारत के अंदर विकास का काम की नहीं है। अब उनको डर लग रहा है कि 24 में हार जाएंगे और मुद्दे पर चुनाव होगा, क्योंकि विपक्षी एकता जो नीतीश कुमार ने और महागठबंधन के नेतृत्व में बनाने की प्रयास की है उससे उनको डर लगने लगा है और उनको ये आभास हो गया है कि अब हमारी विदाई तय है। इसी वजह से अपने नेताओं को ये कह रहे हैं कि आप जाइए और लोगों से मिलिए और उनके नेता जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते रहे हैं पहले उनको समझाएं और उनको जो बयानबाजी दिए हैं, कई तरीके से भड़काने की कोशिश की है, उन पर कार्रवाई करें, तब हम विश्वास में आएंगे और उनके बातों पर भरोसा करेंगे।